मैं तो यूनिसेफ में 15 साल से कार्य कर रहा हूँ। तो ऐसा समाज सेवा से तो जुड़ा हुआ हम लोग का काम है ही है। तो और पहले से भी सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम देखते थे तो उसमें ब्लड डोनेशन को लेकर के काफ़ी मोटिवेशन प्रोग्राम चलाया जाता था। तो उसमें से भी रुचि आई हमारे अंदर कि नहीं भाई, ब्लड को एक दूसरे को डोनेट करना चाहिए। हो सकता है कभी फ्यूचर में मुझे भी ज़रूरत पड़े, तो मैं जब किसी दूसरे को ना दूँ तो लोग मुझे क्यों देंगे। तो इस आधार पर मैंने सोचा और उसके बाद से हमारे अंदर शौक़ पैदा हो गया। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल के यूनिसेफ के कोऑर्डिनेटर शहूद आलम। शहूद आलम यूनिसेफ में रहकर कई सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन का काम हो या लोगों को शिक्षित करने का, कई इस तरह के काम हैं, सामाजिक काम जो यूनिसेफ करती है, आप जानते भी हैं। और इनका जुड़ाव सामाजिक कामों से रहा है। लेकिन इन दिनों शहूद आलम इसलिए भी चर्चा में हैं कि ये लगातार रक्तदान कर रहे हैं और उसको लेकर काफ़ी प्रशंसा हो रही है इनकी। इन्होंने अभी हाल में ही 9वीं बार रक्तदान किया है। तो रक्तदान को लेकर जो जागरूकता अभियान ये चला रहे हैं और ख़ुद भी रक्तदान कर रहे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने अभी जो बरसात का मौसम भी है, वृक्षारोपण को भी लेकर कई जागरूकता अभियान चलाया है और इन्होंने कई वृक्ष लगाए हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हम इनसे तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। शहूद साहब, सबसे पहले आपका बिहार आजकल में स्वागत है। शुक्रिया इमरान भाई आपका। ये बताइए कि रक्तदान के लिए सबसे पहले कैसे ख्याल आया आपको? आज से लगभग 5-6 वर्ष पहले जो है एक बहुत इमरजेंसी अपने के रिलेटिव में ज़रूरत पड़ी उनको ब्लड की। तो बनारस PHU में एडमिट थे। तो बहुत सारे लोगों को ढूंढा गया, हमारा एक्चुअल में वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले को ढूंढा गया। लास्ट में मुझे जब मैंने अपना चेकअप कराया तो पता चला कि वो पॉजिटिव है। मैं फ़ौरन गया वहाँ BHU में और BHU में मैंने उनको अपना रक्त को पहला रक्तदान वहाँ मैंने BHU में किया। उसके बाद से मुझे तो थोड़ा झिझक हो रही थी शुरू में, लेकिन रक्तदान करने के बाद मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया और बहुत फ़ख्र महसूस किया कि और अपने आप को बहुत फिट महसूस किया। ऐसा लगा कि नहीं, ब्लड देने के बाद लोग कमज़ोर नहीं होते हैं, बल्कि और उनके अंदर स्टेमिना बढ़ जाती है। तो इसी को देख कर के हमारी रुचि इसमें बढ़ गई और जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ता गया, मैं तलाश करता रहा, या जैसे मुझे मालूम पड़ा मैं फ़ौरन अपने खुद से बाइक चला के 50-50 किलोमीटर जा कर के उनको ब्लड दिया और फिर वापस तुरंत फ़ौरन बाइक चला करके वापस आया। ऐसा भी कई जगह पर सिचुएशन हुआ है। तो और अच्छा लगता है जब ब्लड किसी को देते हैं, किसी को कम से कम हमारे थ्रू जीवन दान अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार जब दिया था तो किसी ने मोटिवेट किया था क्या आपको? नहीं, मैं तो यूनिसेफ में 15 साल से कार्य कर रहा हूँ। तो ऐसा समाज सेवा से तो जुड़ा हुआ हम लोग का काम है ही है। तो और पहले से भी सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम देखते थे तो उसमें ब्लड डोनेशन को लेकर के काफ़ी मोटिवेशन प्रोग्राम चलाया जाता था। तो उसमें से भी रुचि आई हमारे अंदर कि नहीं भाई, ब्लड को एक दूसरे को डोनेट करना चाहिए। हो सकता है कभी फ्यूचर में मुझे भी ज़रूरत पड़े, तो मैं जब किसी दूसरे को ना दूँ तो लोग मुझे क्यों देंगे। तो इस आधार पर मैंने सोचा और उसके बाद से हमारे अंदर शौक़ पैदा हो गया। अभी मैंने जस्ट दिया है, अभी लगभग 8 रोज़ पहले भी मैंने दिया है और फिर 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जैसा सिचुएशन आता है वैसे मैं पुनः देने के लिए फिर तैयार हो जाता हूँ। कितना पहली बार जब दिया था तो कितना साल पहले दिया था आप? लगभग 5 साल पहले मैंने दिया है। अच्छा। 5 साल पहले मैंने दिया है। और उसके बाद किस तरह से एक के बाद एक आप ब्लड डोनेट करते रहे? हर 6 महीने पे, साल भर पे, इस टाइप से 6 महीने के बाद मैंने ब्लड को डोनेट करता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, आपने 9वीं बार दिया है और आप महसूस करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो दूसरे लोगों को जो लोग डरते हैं ब्लड डोनेशन में, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि ब्लड डोनेशन करने के बाद आपके अंदर जो भी है ब्लड की जो भी ब्लड बनने की जो प्रक्रिया होती है और काफ़ी तेज़ी से बनती है और आपका नया ब्लड बन जाता है। तो इससे वजह कर आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, नया उत्साह पैदा होता है और कहीं से कोई वीकनेस वाली कोई बात नहीं होती है। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, आपका ब्लड उतना मेंटेन हो जाता है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि जिसको समाज में किसी भी हॉस्पिटल में जो भी बीमार लोग हैं या कोई एक्सीडेंटल मामला अचानक आ जाता है, तो वैसे सिचुएशन में बेझिझक बिना किसी का इंतज़ार किए हुए वो खुद जा कर के अपने ब्लड दें, ताकि मेरा समाज में जितने भी लोग जिनको ज़रूरत हो उस ब्लड की ज़रूरत को पूरा की जा सके। तो शहूद साहब, अभी एक चीज़ को लेकर काफ़ी हम चर्चा महसूस कर रहे थे। आपने जो अपनी बेटी के बर्थडे पर वृक्षारोपण किया, तो इसको लेकर भी काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे थे। मैंने कई लोगों से इस बात को सुना भी। तो कैसे ये ख्याल आया? लोग पार्टी करते हैं, दावत करते हैं,
फंक्शन करते हैं, आपने ये पेड़ लगाने की बात कैसे सोच ली? देखिए, मेरा दो शौक़ है। एक तो ब्लड डोनेट करने का, दूसरा है कि पेड़ पौधा लगाने का जो है मेरा बहुत पुराना शौक़ है। लगभग 20-15 सालों से मैं, हमारा गांव है डुमरी, गुरुआ ब्लॉक में पड़ता है, तो वहाँ पे मैं घर के आसपास में अपना आम का बागीचा लगाया हूँ। और लगभग 15 साल पहले बहुत सारे हमारे मित्र वहाँ गए हैं, आम का हर वैरायटी का आनंद भी लिए हैं वहाँ पे। तो और अच्छा लगता है जब लोग जाते हैं, जब आम खाते हैं तो तारीफ़ करते हैं उसकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उत्साह अंदर से आता है। अब मैं भी आपके यहाँ चलूँगा आम जी खाने के लिए। जी, आपका इंतज़ार रहेगा। अब नेक्स्ट सीज़न में आपका इंशाल्लाह ज़रूर मैं दावा दूंगा। और अपनी बेटी के बर्थडे पे इस साल मैंने 26 आम का पेड़ लगाया है, जो हर क्वालिटी का, उसमें मालदा है, दशहरी है, स्वर्णरेखा है, मलिका है, उसमें गुलाब खास है, ये सारी वैरायटी हमारे पास है। पपीता का भी लगभग 50 पौधा मैंने लगाया है, जो रेड लेडी 786 वैरायटी की भी है। और इसमें बहुत शौक़ होता है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, जब गांव पे रहता हूँ तो 6 से लेकर के 9 बजे तक मैं खेत में रहता हूँ, और ख़ुद से मेहनत करके घर का सब्ज़ी हो, जितने भी तरह के सीज़न में, अभी मकई का सीज़न है तो मैंने मकई भी लगाया है, उसी में पौधा भी लगाया है, मकई भी लगाया है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है ये सारे काम करने में। ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं सारे चीज़ को छोड़कर खेती से जुड़ जाऊँ जी। और बस यही मेरा पेशा रहे, यही मेरा काम रहे। और लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ कि आप भी पौधा लगाएं। आम का एक फलदार पौधा कम से कम अपने, कोई भी अगर बर्थडे के तौर पे अगर मनाते हैं या कोई भी खुशी का मौका आता है तो उस मौके पे आप आम का पौधा लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं, ताकि पर्यावरण भी हमारा स्वच्छ हो और देखने में गांव जो है हरा भरा लगे, जो नेचुरल है वो नेचुरल चीज़ लगे। तो इसका भी बहुत बड़ा हमारे समाज में और गांव घर में बहुत बेनिफिट आया है। लोगों ने लगाना शुरू किया है। आप देखेंगे तो हमारे गाँव में जाएंगे तो हर के दरवाजे पर आम का 2-4 पौधा नज़र आ जाता है। मोटिवेट किया जी, मोटिवेट किया है। और इलाके में भी इसमें काफ़ी लोगों ने सीख लिया है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं धीरे एक धीरे। सवाल जो अक्सर उभरता है ये कि पेड़ तो लोग लगाते हैं लेकिन उसको बचाना मुश्किल होता है। कई बार पेड़ लोगों ने लगाया लेकिन वो बच नहीं पाया, पेड़ ऐसे ही बस कुछ दिन के बाद या तो जानवर उसको खा गया या सूख गया। तो पेड़ बचाया कैसे जाए, ये कैसे, क्या मतलब आपके पास क्या आइडिया है इसके लिए? इसके लिए देखिए, मेरी कोशिश ये रहती है कि हम 100 पेड़ ना लगा करके एक पेड़ लगाए, एक ही पेड़ लगाए जो सुरक्षित रहे और उसको आगे दिनों के लिए पूरी तरह से उसको कंप्लीट कर लें, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उसको सुरक्षा दें। देखिए, वो नुकसान वाली जो बात होती है, जब लोग अपने खुद से जब लगाते हैं ना तो नुकसान बर्दाश्त नहीं करते हैं या नुकसान कराना नहीं चाहते हैं। वो होता सरकारी योजना में, मनरेगा के तहत लगा दिया गया, पैसा निकासी कर लिया गया, उस पर पानी सिंचाई का कोई साधन नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में होता है। जब हम आप खुद से जब अपने हाथों से लगाएंगे ना, तो एक जैसे अपने बाल बच्चे को कैसे पालन पोषण करते हैं, परवरिश करते हैं, उसी तरह से मोहब्बत हो जाती है। जब तक आप एक बार पौधा को जाकर के सुबह उठ के देखेंगे नहीं तो संतुष्टि नहीं होगी, इत्मीनान नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसा लगता है कभी कभी कि हम खुद से जाकर के जब तक पौधा को देखते नहीं हैं तब तक हम अपने आप को इत्मीनान नहीं होता, दिन भर हम चैन से नहीं रह पाते हैं। ये ऐसा अपने आप को लगता है, तो ऐसा हो जाता है। लोग लगाने के लिए रुचि लगें। और आज के डेट में तो घर के गमला में भी, छत पे भी बहुत सारी सब्जियां जो आई है, अभी नए क्रॉस करके जो आया गया है, तो उसमें हर तरह की वैरायटी, आप बैगन का ले लीजिए पौधा या मिर्च का पौधा ले लीजिए, सालों भर आप घर में सब्जी उगा सकते हैं। आपको नर्सरी में बोधगया में नर्सरी है, गया में नर्सरी है, सारी व्यवस्था है। छत पे गमला में हर चीज़ आप पैदा कर सकते हैं, बाज़ार की आवश्यकता उतना नहीं पड़ेगी। आप अगर 10 गमला में आप सब्ज़ी पैदा करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार में जाने की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी आपको, सारी भरपाई आप घर से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने। थैंक यू, शुक्रिया इमरान भाई आपका।